ऑल राइट पीपल, चैप्टर नंबर 7 के हमने सारे स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 7 की वेटेज भी बड़ी अच्छी है ना, 12 नंबर तो मिनिमम है और इट कैन एक्सटेंड अप टू 15 टू 16 मार्क्स। कोई कोई अटेम्प्ट में ये है ना धोखा देगा बच्चों को। और एक्चुअल में क्या स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स इसमें टेक्निकल थे, जैसे 560 570, ठीक है, वो हमने बहुत डिटेल में कवर करे थे। 260 छोटा सा था, 450 छोटा सा था, 580 में भी ज़्यादा कुछ था नहीं। एंड लास्ट स्टैंडर्ड है इसका ऐसे 265, बहुत इजी स्टैंडर्ड है। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से मिला ही मिला है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट अगर मैं लेवल की बात करूँ तो लेवल सबके निकलेंगे, बड़ा इजी स्टैंडर्ड है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। जस्ट अपने 10 से 15 मिनट बिल्कुल फोकस के साथ में आपको देखना है। 10 से 15 मिनट में पूरा स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा, फिर तो क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले स्टैंडर्ड का नाम पे फोकस करो। नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, ओहो हो, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। किसको किसको कम्युनिकेट करना है? टीसीडब्ल्यूजी को, और दूसरा मैनेजमेंट को, ठीक है सर। हमें एज अ ऑडिटर किसको कम्युनिकेट करना है? पहले तो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है, एंड हमें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, ठीक है सर। हमें कम्युनिकेट क्या करना है, क्योंकि ऐसे 260 में भी कम्युनिकेशन की बात हुई थी, है ना। 265 थोड़ा सा हटके निकलता है, बोलता है 265 इज स्पेसिफिकली फॉर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिज़ाइन करना, इंप्लीमेंट करना, ऑपरेट करना, ठीक है। उनमें जो भी डेफिशिएंसीज है ना, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन की बात किसने करी है? ऐसे 265 ने। ये तो पहले स्टैंडर्ड का मेन मुद्दा है। नाम में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई। एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है, किसको करना है? टीसीडब्ल्यूजी को भी करना है, मैनेजमेंट को भी करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बस टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने का नहीं भाई, दोनों को कम्युनिकेट करने की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेट का क्या करना है? डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। क्या ये बेसिक बात क्लियर है? ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि हम कॉन्सेप्ट समझेंगे डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। देखो, डेफिनेशन में हम समझेंगे डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। दो डेफिनेशन हम आराम से समझेंगे। आ जाओ। सो दो डेफिनेशन कौन सी है अपनी? फर्स्ट इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल क्या कॉन्सेप्ट है? देखो सिंपल यार, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी किस एंगल से हम बोल रहे हैं? हम कंट्रोल के एंगल से बोल रहे हैं। एक, दो, यहां पे कंट्रोल दैट इज implemented by TCWG and management। ये कंट्रोल इज नॉट एबल टू PDC, that is prevent, detect, correct misstatement on a timely basis, on a timely basis। क्या सिंपल मतलब है? कंट्रोल, इसमें डिज़ाइन भी वर्ड लिख सकता हूँ मैं, इम्प्लीमेंट के साथ में मैं ऑपरेट वर्ड भी लिख सकता हूँ। समझना, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने जो कंट्रोल डिजाइन करे, इंप्लीमेंट करे, ऑपरेट करे, दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस, दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस, दे आर नॉट एबल टू करेक्ट पीडीसी, प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। सिंपल इज दैट। मतलब यार गड़बड़ है ना दया। अरे वो कंट्रोल लगे हुए तो है, वो इंप्लीमेंट हो गए, ऑपरेट हो रहे हैं, टीसीडब्ल्यूजी ने बढ़िया बढ़िया कंट्रोल लगाए, पर पता पड़ रहा है कि वो कंट्रोल प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिसस्टेटमेंट टाइमली बेसिस पे कर ही नहीं रहे। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या तुम्हें फील आ रहा है? क्या तुम्हें फील आ रहा है कि कंट्रोल्स लगे हुए तो है, बट डेफिशिएंसी है कंट्रोल में, वरना मिसस्टेटमेंट होते ही क्यों? समझ रहे हो? ठीक है। अब दूसरा समझो। और कंट्रोल नेसेसरी
टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिसस्टेटमेंट on a timely basis is missing। हो दूसरा वाला तो क्या बोल रहा है कि जो कंट्रोल होने चाहिए थे टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस इज मिसिंग। गुमशुदा है वो कंट्रोल, मतलब वो कंट्रोल है ही नहीं। जो कंट्रोल होना चाहिए था वो कंट्रोल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली भाई दिस इज अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। क्या ये फील तुम्हें आता है समझ में? पॉइंट समझ में आता है? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कैसे कैसे हो सकता है? एक तो कंट्रोल है बट बढ़िया नहीं है, और एक कंट्रोल जो होना चाहिए था वो है ही नहीं, मिसिंग ही है ऑल टुगेदर। ठीक है, दैट इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, हमें इतना तो समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरी डेफिनेशन की, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। आपने डेफिशिएंसी पढ़ी, अब हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या है? बहुत इजी वे में समझते हैं। हम किसी भी डेफिशिएंसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी, एक से ज़्यादा डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब बोलेंगे? को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब बोलेंगे, मुद्दा ये है। तो इसका आंसर है जब ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में उसको लगे, मतलब उसको फील आए एज पर ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट कि दिस डेफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट टू मेरिट कम्युनिकेशन टू TCWG। समझाता हूं मैं। कोई भी डेफिशिएंसी या कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब है? जब ऑडिटर को फील आ रहा है, ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट ले रहा है कि नहीं यार ये तो TCWG वालों को पता ही होनी चाहिए थी, मुद्दा गंभीर है। ओ, TCWG वालों को कोई डेफिशिएंसी का पता होना मतलब मामला बड़ा गंभीर है, आप ये इतना सा समझो ना। तो ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट लेना पड़ेगा कि कौन सी डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, और वो सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी डेफिशिएंसी अगर TCWG वालों को पता होनी चाहिए तो भाई वो क्या है मेरे भाई, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। अब इंटरनल कंट्रोल में सारी डेफिशिएंसी आप TCWG वालों को कम्युनिकेट नहीं करोगे। अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ना वो TCWG वालों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मुद्दा तो ये है कि ऑडिटर सर प्रोफेशनल जजमेंट लेता है तो क्या हवा में लेता है क्या? नहीं यार, ऑब्वियस सी बात है, वो कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेगा, और ये फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम इसके डिस्कस करेंगे। क्यों टेंशन की बात लेते हो? ठीक है, इतना मुद्दा समझ में आया। पहले तो इस बेस को नोट करो, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, मैं फिर एक बार तुम्हें वापस इसको रिवाइज कराता हूँ, जल्दी से कर लो एक बार यार। चलो भाई, नोट हो गया होगा, है ना? अब इधर देखो, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाया। पहले तो डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल में दिक्कत है। ठीक है, जो कंट्रोल लगे हुए हैं दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस, या जो कंट्रोल होने चाहिए वो मिसिंग है, दैट इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल।
व्हाट इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी? अरे डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब होगी? जब एज पर ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट टीसीडब्ल्यूजी वालों को पता हुए, टीसीडब्ल्यूजी वालों को पता हो। जैसे होता है ना भाई, सपोज करो कोई छोटी मोटी बात है ना, तो मम्मी अपने तक रख लेगी, ठीक है, मम्मी अभी अपने तक तुम्हें समझा देगी। और कोई बड़ा मुद्दा है ना, तो तुम कितना ही बोल लो कि पापा को मत बताना, पापा को मत बताना, वो पापा तक पहुंचेगी बात। दैट इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। छोटी मोटी डेफिशिएंसी तो मम्मी हैंडल कर लेगी तुम्हारी, बस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के लिए तो भाई साहब पापा को पता पड़ेगी। और वो मम्मी जजमेंट लेगी, मम्मी अपना प्रोफेशनल जजमेंट लेगी, वो कुछ फैक्टर्स देखेगी। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? जैसे तुमने बोला कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मेरी तो शादी करा दो, दैट इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। मम्मी सीधे पापा को कम्युनिकेट करेगी। समझ में आ रही है? वो ऑब्वियसली ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, मम्मी तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट ले रही है। क्या ये फील से तुम समझ पाए? ठीक है, अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आया होगा तुम्हें। ठीक है, डेफिशिएंसी आ गया, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आ गया। अब अपन पहले इनके कम्युनिकेशन की बात करते हैं। देखो, टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी। एक छोटा सा टॉपिक है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे क्वेश्चन लास्ट 3 में से 2 अटेम्प्ट में आ रखा है, 4 नंबर का। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्शुअल टॉपिक है। पहली बात, जो भी आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज का, वो कैसे होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, टाइमली बेसिस पे होना चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी को होना चाहिए। सिंपल इज दैट। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का कम्युनिकेशन टाइमली बेसिस पे होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी को होना चाहिए। क्या ये फील आया? ठीक है, बट मुझे बताओ ना, स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट को भी तो बोला था ना। ये मैनेजमेंट को क्यों भूल रहे हो यार तुम? तो स्टैंडर्ड ने बोला रुको रुको, you should also communicate to management at an appropriate level of responsibility on a timely basis। तुम्हें मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करना है। सर क्या? जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल में, वो तुम्हें मैनेजमेंट को भी राइटिंग में कम्युनिकेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब टीसीडब्ल्यूजी वालों को तो कम्युनिकेट कराई, साथ में मैनेजमेंट को भी तुम्हें सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करना है। पर एक चीज सुनना, सुनो सुनो सुनो, कम्युनिकेट करने से पहले एक छोटी सी चीज सुनो। अनलेस, क्या लिखा हुआ है यहाँ? अनलेस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट इन द सर्कमस्टेंसेज। कभी तुम्हें ऐसा फील हो कि सर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना गलत हो जाएगा, इट शुड बी कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी ओनली, तो ठीक है तुम टीसीडब्ल्यूजी को ही कम्युनिकेट करना, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट मत करना। सर ऐसा कौन सा केस होगा? लेट्स से देयर इज अ केस ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स। मैनेजमेंट ने ही कंट्रोल को ओवरराइड कर दी है, मतलब जो कंट्रोल्स लगे हुए थे मैनेजमेंट ने ही उसको फॉलो नहीं कराया। ठीक है, दैट इज अ डेफिशिएंसी, अ क्लियर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ठीक है, तो मैनेजमेंट को तुम कम्युनिकेट करोगे तो वो तो सतर्क हो जाएगा। ठीक है, तुमने एज अ तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है यार, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना सही नहीं रहेगा, तो स्टैंडर्ड ने बोला ठीक है हम तुम्हें अलाउ करते हैं, कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं मेरे भाई, कोई लोड नहीं है। ठीक है, क्या था अभी तक, क्या पढ़ा? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी राइटिंग में कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी वालों को टाइमली बेसिस पे, मैनेजमेंट को भी राइटिंग में कम्युनिकेट कर देना टाइमली बेसिस पे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, वो सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना इनअप्रोप्रिएट होएगा मत करना, कोई लोड नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट, अदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, मतलब जो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट बाय द अदर पार्टीज एंड इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंट टू मेरिट मैनेजमेंट अटेंशन। इसका मतलब क्या है? लेट्स से सपोज करो इंटरनल ऑडिटर है ना, इंटरनल ऑडिटर को कोई डेफिशिएंसी मिली, उसने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं करी, उसने तुम्हें सीधे कम्युनिकेट कर दी कि एक्सटर्नल ऑडिटर यार ये सिग्निफिकेंट, ये कुछ डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसीज है, ऐसा उन्होंने बता दिया। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये मैनेजमेंट को भी पता होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिटर ने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं करी, तुम्हें बता दी सीधे। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मैनेजमेंट को भी पता होनी चाहिए, तो बता दो ना किसने रोका है, बिल्कुल बता दो, बिल्कुल बता दो। स्टैंडर्ड ने यहाँ पे नहीं बताया कि ये राइटिंग में होना चाहिए या ओरल में होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली बेटर इज ऑलवेज कि राइटिंग में ही कम्युनिकेट करो। ओरल में क्या होता है, राइटिंग में ही कम्युनिकेट करो, दैट इज अ बेस्ट रिकमेंडेशन टू ऑडिटर। स्टैंडर्ड ने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, बट ऑब्वियसली इम्प्लाइड दिखता है कि भाई राइटिंग में ही कम्युनिकेशन करना है।
बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है? इतनी बेसिक बातें समझ में आती है तुम्हें? डन। अब आओ मुद्दे की बात। कम्युनिकेशन में क्या करना है? कम्युनिकेशन में तुम्हें डीपीएस का ध्यान रखना है। यहीं पे क्वेश्चन है तुम्हारा। टेस्ट योर नॉलेज आईसीएस स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन का बैकग्राउंड पूरा समझाऊंगा अभी। अब क्या बोला? ऑडिटर, जब तू रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहा है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज का, तो तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तुम्हें कम्युनिकेशन करते समय कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना है। सर क्या? डी से डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज, तुम्हें डेफिशिएंसी का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। पी से पोटेंशियल इफेक्ट बताना है उसके। और तीसरा, तुम्हें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इनेबल टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हें लेट्स से इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी मिली। इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी मिली, लेट्स से कि इन्वेंट्री है ना, जब गोडाउन था ना, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ख़राब हो गया था। ठीक है, तुमने मैनेजमेंट को एक रिटर्न कम्युनिकेशन कर दी और वहाँ पे इतना सा बता दिया कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। टीसीडब्ल्यूजी को बता दिया। ठीक है, तो क्या सीरियसली लिया जाएगा? इतना नहीं, इतना नहीं। तो स्टैंडर्ड बोलता है, यार तुम डेफिशिएंसी तो बताओ, साथ के साथ में पोटेंशियल इफेक्ट भी बताओ। अब तुम क्या बोल रहे हो कम्युनिकेशन करते समय कि देखो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ नहीं है, और हमें आशंका है कि अगर ये कैमरा चालू नहीं हुआ तो चोरी होगी, चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, एंड इट कैन कॉस्ट नियर अबाउट 1 to 2 CR ऑफ योर इन्वेंट्री। ओह, मुझे बताओ, फील आया क्या कि टीसीडब्ल्यूजी वाला ज़्यादा ध्यान देगा? यार भाई साहब, ये तो पोटेंशियल इफेक्ट भी बताया गया। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी तो बताई, साथ में पोटेंशियल इफेक्ट भी बताई। ठीक है, और तीसरा, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इनेबल टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन के लिए और बातें नीचे दे रखी है। ये थर्ड पॉइंट जो समझाया गया है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इनेबल टीसीडब्ल्यूजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। होता है ना यार, किसी बात का कुछ और कॉन्टेक्स्ट होता है, कुछ और मतलब निकल जाता है। तुम कहना कुछ और चाहते थे, वो समझ गई कुछ और, है ना? तुम कहना कुछ और चाहते थे, वो समझ गई कुछ और। ठीक है, हो जाता है ना गड़बड़। तो बढ़िया कॉन्टेक्स्ट तुम्हें समझाना है कि ये कम्युनिकेशन हम कर क्यों रहे, इसके लिए नीचे 3 बातें लिखी गई। मैं 3 बातों को समझाने से पहले तुमसे कुछ बात करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आराम से अपन बेसिक बातें करते हैं। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बताओ? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ये सब ऑडिट हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सर क्या बात करो सर, ओपिनियन देना। सर ये कोई बात हुई क्या? ये कोई पूछने की बात हुई क्या? मैंने कहा बढ़िया। अच्छा, तो ओपिनियन देने का ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देते, बोल हाँ। बोल हाँ। हाँ सर। क्या हम इंटरनल कंट्रोल पे कोई ओपिनियन दे रहे हैं क्या? नहीं, इंटरनल कंट्रोल पे तो कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। अरे जिसने वो सेक्शन 143 पढ़ रखा है ना, वो कंफ्यूज मत होना। अभी यहाँ तक की बात करेंगे, वहाँ पे आगे थोड़ी सी और कुछ बात कर लूँ हमें, डोंट वरी। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, जो पढ़ा रहा हो अभी वही पढ़। ठीक है, हाँ बोल। ऑडिटर कम्युनिकेट, ऑडिटर अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देता है, इंटरनल कंट्रोल पे तो नहीं देता। हाँ, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितने लगाने वो पता पड़ सके, नीचे टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। दिमाग चल रहा है तुम्हारा? चल रहा है दिमाग? समझा? हमको तो बस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी होती है, ताकि पता पड़ पाए कि और कितने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने हैं। ठीक है, तो हम टीसीडब्ल्यूजी वाले को ये सारी बातें बताएंगे। ये देख मेरे भाई, हमें ओपिनियन देना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, हम इंटरनल कंट्रोल को कंसिडरेशन में क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि हमें डिजाइन करना है ऑडिट प्रोसीजर। हमारा इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं है भाई, हम इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देने के लिए नहीं है यहाँ। अच्छा, और एक और छोटी सी चीज सुन, हम ये जो तुझे कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ये हमें जितनी डेफिशिएंसी मिल रही है, फोकस फोकस ऑन माय वर्ड्स मेरे भाई, हमें जितनी डेफिशिएंसी मिल रही है हम तुझे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तू ये मत समझ लेना कि ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर दिया तो सारी कर दी होगी। अरे हमें जो मिली वो हमने कम्युनिकेट कर दी, बाकी तू देखना यार। क्या तुम फील लेके आए मेरी बातों का?
वापस बोलूँ, हो गया खत्म, टॉपिक खत्म हो गया। सब कॉन्टेक्स्ट समझा रहे ना, तो उसको बोले देख, हमारा ऑडिट का पर्पस ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। पर्पस ऑफ ऑडिट वाज फॉर द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द एफएस। फिर उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल का कंसिडरेशन हम ऑडिट में क्यों लेके आ रहे हैं, टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर टू अल्टीमेटली गिव ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे ओपिनियन देना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझ वापस को। दैट इज योर सेकंड पॉइंट, रीड करना। थर्ड पॉइंट, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, सुन 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 सुन, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लिमिटेड है जो हमें मिला। ये मत मान लेना कि भाई ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर दिया तो सब कुछ हो गया। अरे भाई तुम भी तो ढूंढो बाकी की, हमें जो मिला वो हमने कम्युनिकेट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, रीड थर्ड पॉइंट। द मैटर बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड टू, एक वर्ड पे फोकस करो, आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसीज दैट ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दैट द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड आर ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। ये लिमिटेड वर्ड से ही तो रेलिवेंस है मेरे भाई। ऑडिटर बताना चाहता है, ये लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा ना, एग्जामिनर बोलेगा इसको समझ में नहीं आया, रट्टाफिकेशन करके आया है ये बस। ऑडिटर समझाना चाह रहा है कि देख, वॉट एवर आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू, ये जो मुझे मिला है वो मैंने तुझे कम्युनिकेट कर दिया। इसके अलावा और भी होगा यार, वो तू देख ले भाई मेरे भाई। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं हो कि TCWG वाले मान के बैठ जाए कि अच्छा यार ऑडिटर ने इस कम्युनिकेशन करा है ना, तो ऑडिटर ने कर दिया तो बात खत्म हो गई, सारी डेफिशिएंसी उन्होंने कम्युनिकेट कर दी होगी। भाई हम बता रहे हैं, समझ। हाँ, समझ कॉन्टेक्स्ट समझ। क्या ये बात समझ में आई क्या? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कर लो एंड ये पैराग्राफ पढ़ लो, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ऑल राइट, डिस्कशन को आगे बढ़ाते भाई। अब देखो ज़्यादा कुछ है नहीं यार, दो टॉपिक है जहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब मैं आपको पहले सिनेरियो बताता हूँ। सपोज करो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो आपको यही एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे तभी नंबर मिलेंगे। आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो यही एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बिना टॉपिक समझे आप सीधे रट्टाफिकेशन मारोगे इसकी, तो गड़बड़ क्या होगी, इस क्वेश्चन इस टॉपिक का आंसर आप ये वाला लिख दोगे, मतलब उल्टा सीधा लिख दोगे, एग्जामिनर भी समझेगा रट के आया है ये। ठीक है, तो समझो, टॉपिक को समझो, आपको एग्जाम्पल्स अपने आप समझ में आएंगे। मतलब हेडिंग पे फोकस करना। पहला किसके बारे में बात कर रहा है? पहला देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स that auditor may considered in determining whether a deficiency or a combination of deficiency in internal control constitute a significant deficiency। तो ये क्या बोल रहा है? अरे मेरे भाई सिंपल सी बात है यार, इधर देख, हमने बात करी थी ना कि कोई भी डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है उसके लिए ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लेता है, और ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लेते समय कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेगा। यस, ये वही फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, ये सिंपल उन्हीं फैक्टर्स को रेफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा इधर आओ ना, वापस सब देखो एक बार, जो मैंने समझाया है उसको हेडिंग पे फोकस करो और समझो यही मतलब आ रहा है क्या। पढ़ो पढ़ो। ठीक है, ठीक है, हेडिंग समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स, मैटर्स इसको सिंपल बोल लो, फैक्टर्स दैट द ऑडिटर मे कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर अ डेफिशिएंसी और अ कॉम्बिनेशन डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स है, क्या फैक्टर्स है? पहले ऑडिटर क्या देखेगा, likelihood of the deficiencies leading to material misstatement in the financial statement in the future। क्या ये deficiency की probability future में भी है, और इसके कारण क्या material misstatement हो सकता है क्या? ऑडिटर ये दिमाग लगाएगा। susceptibility to loss of fraud of the related asset or liability। what is susceptibility? vulnerability, vulnerability to loss of fraud of the related asset or liability। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो डेटर है, डेटर में पैसा बहुत बाकी है, पर पैसा बाकी करने के लिए कोई फॉलोअप जैसा कोई जो इंटरनल कंट्रोल था उसमें डेफिशिएंसी है, जो पर्सन को पैसा रिकवर करवाना है फॉलोअप ले लेके बार बार, वो कर ही नहीं रहा, दैट इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो क्या उसके कारण लॉस या फ्रॉड होने के चांसेस है? द सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट्स। तुम खुद दिमाग लगाओ, जहाँ पे भी एस्टिमेशन की बात आती है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अनसर्टेन हो जाती है, सब्जेक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी
ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होगी तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिल सकती है वहाँ पे। ठीक है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज टू द डेफिशिएंसी, कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट एक्सपोज है टू द पर्टिकुलर डेफिशिएंसी, तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है, ऐसा ऑडिटर सोचेगा। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दैट हैज अकर्ड और कुड अकर इन द अकाउंट ऑफ बैलेंस क्लास और ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर। सर इसका क्या मतलब है वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी? लेट्स से मैं बात करता हूँ सेल्स की। सेल्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, रेगुलर नेचर का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे अगर डेफिशिएंसी है तो ऑडिटर सोचेगा कि यार ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है क्या? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है यार। सपोज करो ना, समझो ना तुम यार, सेल्स में अगर डेफिशिएंसी मिल रही है उसके इंटरनल कंट्रोल में, तो क्या ओवरऑल पीएनएल को इम्पैक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो ऑडिटर ये फैक्टर भी कंसिडर करता है। अच्छा, कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शंस डिटेक्टेड। जो डिवीजन आपको मिला इंटरनल कंट्रोल में, जो एक्सेप्शन आपको मिला, उसका रीज़न क्या था, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? ठीक है। ठीक है। देन इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज विद अदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी है, उसके कारण क्या दूसरे इंटरनल कंट्रोल भी खराब हो रहे हैं? आप ये भी चीज़ें देख दो, मतलब उसका इम्पैक्ट कितना जा रहा है, कितना हो सकता है, आप ये फैक्टर भी कंसिडर करते हो। क्या ये बात आपको समझ में आती है? एंड एक और छोटा सा पॉइंट है कि जो जिस भी कंट्रोल में डेफिशिएंसी है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कंट्रोल है ओवर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल ओवर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, कंट्रोल रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज, कंट्रोल रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शंस दैट आर नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल। अब आप ये चीज़ समझो, ये जितने भी कंट्रोल्स के बारे में बात हो रही है, ये कंट्रोल्स कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी का कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है, वहां पे डेफिशिएंसी हुई तो ऑडिटर क्या सोचेगा, यार सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है, टीसीडब्ल्यूजी वालों को बताना पड़ेगा। समझे? बात समझे क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है? एक सिंपल सा पॉइंट लो ना यार तुम, वही जो पहले एग्जांपल लिया था कि छोटी मोटी डेफिशिएंसी तो चलेगा, पर कोई बड़ी डेफिशिएंसी होती है ना, वो तो टीसीडब्ल्यूजी वालों को पता होनी चाहिए। ये वही के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, कंट्रोल्स रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी, ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड कंट्रोल्स हो गए। ठीक है, डन। अभी पॉइंट को समझो, ये जितनी भी एग्जांपल्स थे, टॉपिक क्या है? ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लेते समय कुछ कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेगा। वो फैक्टर्स कौन से हैं सर? ये फैक्टर्स है सर। क्या है एक बार बताओ ना। लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फ्यूचर, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन वाला पॉइंट था। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी। ठीक है, देन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज्ड। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल वाले पॉइंट आ गए थे 4-5। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हो गए जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं। बात समझ में आती है क्या? क्लैरिटी है? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक और, एक और टॉपिक क्या है, ये तो टॉपिक हमने पढ़ लिया, अब ये टॉपिक पे फोकस करो। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। आओ इधर। एग्जाम्पल्स किसके? इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में मैं बात करूँगा, जो ऑडिटर को जब दिखेगा ना तो उसको ऐसा फील आएगा, यार सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी यहाँ मिल सकती है। कुछ पॉइंटर्स अपन ऐसे डिस्कस करेंगे जहाँ पे उसको फील आएगा। क्या फील आएगा? बड़ी गड़बड़ मिल सकती है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, समझो, इसके जितने भी पॉइंटर्स होंगे ना, वो आपके इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट से रिलेटेड ही होंगे। इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं पहले तो वो थोड़ा सा
अपन लिख लेते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इससे रिलेटेड 3 पॉइंट हो गए, इससे रिलेटेड 1 पॉइंट होगा। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन एक और कौन सा था, कंट्रोल एक्टिविटीज़, ये तो मेन था अपना, मेन हीरो ही ये है। एंड फाइनल इज मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज़, है ना, ये 5 पॉइंट है। ठीक है, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन 5 पॉइंट में कुछ कमी होगी या सिंपल इंटरनल कंट्रोल में कुछ कमी होगी, इनके कंपोनेंट्स में कमी होगी, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक मैं तुमसे जनरल बात करता हूँ, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को स्वर्ग बनाना पड़ता है, उनको क्रिएट करना पड़ता है एथिकल वैल्यूज, ऑनेस्टी, क्योंकि यार जब तक ये चीज़ें क्रिएट नहीं होगी एनवायरनमेंट में, एंटिटी के एनवायरनमेंट में, तब क्या कितने ही कंट्रोल लगा लो, चोर को चोरी करनी है तो वो कर ही लेगा। तुम चोर को ये समझा रहे हो कि चोरी नहीं करनी है, तुम्हें एथिकल वैल्यूज रखनी है, समझ रहे हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट का ये टॉपिक होता है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में डिटेल में डिस्कशन इसका होता है। अब समझो, अगर एंटिटी में कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट, इनएफिशिएंट है, तो ऑडिटर को क्लियर इंडिकेशन मिलेगा, भाई साहब सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने ही फ्रॉड कर दिया, ठीक है, या मैनेजमेंट के डिसीजंस को टीसीडब्ल्यूजी सही से स्क्रूटनाइज नहीं करता है, दैट इज अ डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट। ऑडिटर को क्या, जैसे ऐसा को दिखेगा ना, वो क्या सोचेगा, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की खुशबू आ रही है भाई साहब। एंटिटी को रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करना था, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज मिसिंग, और डेफिशिएंट मतलब इनएफिशिएंट है, खुशबू आएगी, कुछ तो गड़बड़ है दया। बात समझ में आती है क्या? क्या ये तुम्हें बात समझ में आती है? बस ये टॉपिक है यार, ज़्यादा कुछ नहीं है। आओ इधर आओ। So, examples of indicators of significant deficiencies in internal control. First point is relating to evidence of ineffective aspect of the control environment. इसके लिए control environment थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन अपना चैप्टर नंबर 3 में होता है इन टॉपिक इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, क्या है, indications that significant transaction in which management is financially interested are not being appropriately scrutinized. मैनेजमेंट का फ्रॉड था, चाहे वो मटेरियल हो या ना हो, पर मैनेजमेंट का फ्रॉड इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मैनेजमेंट फेलियर टू इम्प्लीमेंट रेमेडियल एक्शंस, कोई इंटरनल ऑडिटर ने उसको बताया कि भाई ये कमी है, दूर कर ले, करी नहीं अभी तक। ठीक है सर। एब्सेंस ऑफ अ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एविडेंस ऑफ अ इनइफेक्टिव एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है, और एविडेंस ऑफ अ इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क। तीनों पॉइंट सिमिलर ही है। पहले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही मिसिंग है, फिर दूसरा इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, तीसरा इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज है टू आइडेंटिफाइड रिस्क। ठीक है सर। देन मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर प्रोसीजर्स दैट वर नॉट प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। कोई मिसस्टेटमेंट ऑडिटर को मिला तो वो क्लियरली क्या इंडिकेट करेगा, भाई सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज मिल सकती है। ठीक है सर। अच्छा, डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर ऑफ फ्रॉड एज अ प्रायर पीरियड आइटम, इस पॉइंट को समझो। पिछले साल की कुछ गलती थी, वो इस साल तुमने प्रायर पीरियड आइटम में शो करी है, तुम भूल गए थे, तुमने सही करा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे। अब यार वो क्लियरली बता रहा है ना कि भाई प्रायर पीरियड आइटम में अगर कुछ चीज़ें जा रही है, मतलब इन मिसस्टेटमेंट ही था वो, इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल ही था वो। ठीक है सर। एंड एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा मैनेजमेंट इतना काबिल ही नहीं है कि वो बढ़िया तरीके से नज़र कर पाए कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज पर एप्लीकेबल एफआर है, प्रॉपर डिस्क्लोजर इज देयर, मैनेजमेंट में वो इनएबिलिटी है। ठीक है, भाई साहब भर भर के में स्टेटमेंट मिलेंगे यहाँ पे तो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है आपके इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। क्लास में मैं ना इसके निमोनिक्स बनवाता हूँ ना, तो थोड़े अजीब से निमोनिक बन जाते हैं इन दोनों टॉपिक के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। ठीक है, चलो, ऐसे 265 इज कंप्लीट, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन
internal control to those charged with governance and management. माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 के सारे स्टैंडर्ड्स अपने कवर हो चुके हैं. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्विचिंग टू चैप्टर नंबर 8 IC एज पर ICS स्टडी मटेरियल ऑडिट रिपोर्ट. उसके स्टैंडर्ड्स अपन सारे कवर करेंगे. उसके बाद में जो 3-4 स्टैंडर्ड बीच में मैंने छोड़ रखे हैं उनको मैं लास्ट में ले लूँगा. ठीक है, डन. वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, एंड मेक श्योर यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी. केवल लेक्चर के भरोसे अगर कोई पास हो जाता तो फिर तो सभी पास हो जाते ना यार. सेल्फ में कोई कितना ही पढ़ा ले, पास नहीं हो सकते जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक खुद से नहीं करोगे. नहीं हो सकते मेरे भाई, सिंपल इज डैट. ठीक है, मतलब क्लासेस क्लासेस क्लासेस, अरे भाई क्लासेस से सब पास नहीं होते, फ्री फास्ट ट्रैक बैच से सब पास नहीं होते. मैं तुमको चीज़ें सिंप्लीफाइड करके दे रहा हूँ. अल्टीमेटली एग्जाम में लिख के तो तुम्हें आना है ना. पर मेहनत तो तुम्हारी होनी चाहिए ना एक्स्ट्रा. तो वही पढ़ो. ये टाइम वापस आएगा नहीं, टाइम भागते जाता है. ठीक है, तो वही पूरा जान लगा दो, पूरी शिद्दत से पढ़ो. चार्टेड अकाउंटेंट का टैग अपने आगे लगाना है ना. पढ़ो 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 पढ़ो. चलो, थैंक यू.